गरियाबंद में शिक्षकों के रैशनलाइजेशन काउंसलिंग को लेकर बड़ा विवाद हो गया। हालांकि विरोध प्रदर्शन के बीच ये काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। इस दौरान शिक्षक संघ दो गुटों में बंटा नजर आया। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे को निकाल दिए हैं और स्कूल बंद हुआ, उसको भी पता नहीं था। अपनी आवाज बुलंद करते ये शिक्षक प्रदेश की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत जिन स्कूलों में टीचर्स की कमी है वहां टीचर्स दिए जाएंगे और जहां ज्यादा है वहां से हटाए जाएंगे, और जहां स्थिति खराब है ऐसी स्थिति में स्कूल बंद किए जाएंगे। तस्वीरें गरियाबंद की है, जहां आत्मानंद बालिक स्कूल में रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। स्कूल के बाहर जैसे ही लिस्ट चस्पा की गई, माहौल गर्म हो गया। जिन टीचर्स का नाम लिस्ट में शामिल था वो स्कूल के भीतर बैठे रहे, और जिनका नाम लिस्ट से गायब था उन्होंने जमकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। वही टीचर्स एसोसिएशन का आरोप है कि रिक्त पदों को जानबूझकर छुपाया जा रहा है और ब्लॉक से ब्लॉक जबरन ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर टीचर्स एसोसिएशन दो गुटों में बंटा नजर आ रहा है। 5 कक्षाओं के अध्यापन के लिए केवल 2 शिक्षक की नियुक्ति वो सेटअप के तहत लागू किए हैं, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता को गिराने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। और जिसके चलते ये होगा सर, आने वाले भविष्य में गांव के बच्चे जहां शिक्षक कम रहेंगे तो पढ़ने क्यों आएंगे, और जब पढ़ने ही नहीं आएंगे तो पालकों का जो रुझान है प्राइवेट स्कूल की ओर बढ़ेगा, और देर सबेर हमारा जो सरकारी स्कूल है बिल्कुल बंद होने के कगार पे है। सर, इसमें खामियां ये है कि 5 क्लास को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षकों को केवल रखा जा रहा है, जो कि असंभव है। और इसी प्रकार ऐसा करने से शासकीय शालाओं के प्रति ग्रामीणों का रुझान कम होगा और प्राइवेट सेक्टर की ओर लोग बढ़ेंगे। शासन शालाओं को बंद करना चाहती है और निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। ब्लॉक स्तर पर जो रिक्त पद है उनको नहीं दिखाया जा रहा है। छुरा ब्लॉक के जो शिक्षक साथी वो मैनपुर जाएंगे और गरियाबंद ब्लॉक के जो साथी है वो भी मैनपुर जाएंगे। मतलब हमारी महिलाएं भी जो शिक्षक साथी हैं उनको भी मैनपुर जाना पड़ रहा है। हम तो शासन से ही मांग कर रहे हैं कि सेटअप 8 का यहाँ पूर्ण रूप से पालन किया जाए और सेटअप 8 का पालन करते हुए एक प्राथमिक शाला में 3 शिक्षक की व्यवस्था की जाए। उस कड़ी में हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो सब जहाँ भी वर्तमान में पदस्थ है, कार्यरत है, वहीं पर सेट हो जाएंगे और शिक्षा का स्तर जो है उच्च रहेगा। शिक्षकों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिए और मौके पर डीईओ ने भी मोर्चा संभाल लिया। डीईओ का कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ शिक्षकों की काउंसलिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन ने 28 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था, जो शिक्षकों का युक्तिकरण हो रहा है। शिक्षकों को प्रारंभिक रूप से नाराजगी थी, लेकिन समस्या का समाधान कर लिया गया और उनको समझाइश देकर काउंसलिंग की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी हमने। बहरहाल शिक्षकों के विरोध के बावजूद सरकार ने रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि सरकार की इस योजना से प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता में कितना सुधार होता है। एनडीटीवी के लिए गरियाबंद से हिमांशु शांगाणी की रिपोर्ट। गुना के शिकारपुर गांव के किसान मोहन सिलावट ऑर्गेनिक खेती करते हैं और ऑर्गेनिक खेती से न सिर्फ उनकी फसल में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि उनकी फसल बाकी किसानों की फसल से महंगी कीमत पर बिक रही है। गेहूं की फसल को लेकर जहां बाकी किसान मंडी में लाइन लगाकर बेचने को मजबूर हैं, वहीं मोहन सिलावट की फसल को व्यापारी मुंह मांगी कीमत पर ले जाने की चाहत रखते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए ऑर्गेनिक खेती से किसान को कितना फायदा मिल सकता है। ये तस्वीरें गुना के सिगारपुर गांव की है। यहाँ के किसान मोहन सिलावट की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई है। दरअसल मोहन सिलावट पहले परंपरागत तरीके से खेती किया करते थे, जिसमें सिलावट को उतना मुनाफा नहीं होता था जिसकी वो आस लगाए रहते थे।